हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमालय क्लासेस। आज हम सेकेंड वर्ल्ड, वार्सो पैक्ट या सोशलिस्ट ब्लॉक, ये तीनों एक ही चीज़ है। हम देखते हैं कैसे क्या है। और दूसरी बात है, ये क्लास ट्वेल्थ का एक टॉपिक है जो कि हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड वर्ल्ड होता क्या है, ठीक है। उससे पहले हमें अब ये पता होना चाहिए कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। और रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया जो है एक पावरफुल कंट्री इमर्ज होकर आया था। और इवन रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया था और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद उस समय आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो था जर्मनी की वजह से हुआ था। जर्मनी में हिटलर जब पावर में आया तो उसने करीब करीब सारे यूरोपियन कंट्री को कैप्चर कर लिया था। और कैप्चर करने के बाद इन पे डिक्टेट करना शुरू कर दिया था। तो अमेरिका, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और यूएसएसआर, ठीक है, यूएसआर मतलब रशिया। ये चारों कंट्री मिलके जर्मनी पे अटैक करते हैं और जर्मनी को डिफीट करते हैं, ठीक है। और उस समय ये जो है यूएसएसआर है, जो इस तरफ है, ये यूएसएसआर है पूरा, ये पूरा यूएसएसआर है। और यूएसएसआर भी पार्टिसिपेट किया था और ईस्टर्न पार्ट से, ईस्टर्न फ्रंट से उसने जर्मनी जर्मनी के जितने भी सारे ऑक्युपाइड कंट्री थे उनको फ्री करवाया था। और फ्री करवाने के बाद जैसे कौन कौन से कंट्री है जिसको जर्मनी ने हिटलर के कंट्रोल से फ्री करवाया था, वो है पोलैंड है, बल्गेरिया है, हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, अल्बानिया, ईस्ट जर्मनी और यूगोस्लाविया, ठीक है। सो ये पोलैंड है आपका। सेवन जर्मनी है, ईस्ट जर्मनी। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया यहाँ पे है, उस हंगरी है, रोमानिया है, बल्गेरिया है। ये सारे कंट्रीज को उसने फ्री कराया था। इवन यूगोस्लाविया को भी फ्री करवाया था। यूगोस्लाविया यहाँ पे लिखा हुआ, 5 कंट्री मिल के यूगोस्लाविया बना हुआ। यूगोस्लाविया का अलग हिस्ट्री है। ये सारे कंट्री जो सोल्वानिया हो गया, मोन्टेग्रो, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया हर्जगोविना, सर्बिया और मैसिडोनिया, इवन ग्रीस ऑल्सो, ये सारे टर्किश ओटोमन एम्पायर के अंडर में था, टर्की एम्पायर के अंडर में था। और ये 1913 में अपने आप को फ्री करवाते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं इन लोग अपने आप को फ्री करने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, इसको हम ईस्टर्न क्वेश्चन बोलते हैं, और इट इज वन ऑफ द रीजन वाई फर्स्ट वर्ल्ड वार टुक प्लेस, ठीक है। सो ये सारे कंट्री को भी, ये इवन ऑल दिस कंट्रीज वर कैप्चर बाय जर्मनी, हिटलर ने। सो इन सारे कंट्रीज को, जो हमें यहाँ पे 1 2 से 7 है और बाकी नीचे यूगोस्लाविया के अंदर 5 कंट्री आता है, ये सारे कंट्री को यूएसएसआर ने फ्री करवाया था। और फ्री करवाने के बाद जर्मनी के कंट्रोल से, और उसके बाद ये सारे कंट्री का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो रशिया और यूएसएसआर के सोशलिस्ट पैटर्न पे या कम्युनिस्ट पैटर्न पे स्टैब्लिश किया गया था। और इन कंट्रीज को हम बोलते हैं एक्चुअली वेस्ट, ये सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं, या इसको हम सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम लाया गया था वो कम्युनिस्ट बेस्ड था, कम्युनिस्ट सिस्टम के बेस्ड था। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ करता था, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करता था। और गवर्नमेंट जो था वो प्लानिंग के थ्रू कंट्री को डेवलप करने की कोशिश करता था। सो इन सब कंट्री को हम सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं। सो अब अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फर्स्ट वर्ल्ड, देन फर्स्ट वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि यूएसए जो था, यूएसए और उसके बहुत सारे सपोर्टर कंट्री थे, जो कि आई मीन जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक बोलते हैं, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम पे बेस्ड है, उस कंट्रीज को हम फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं। वो भी डेवलप थे, इवन ये भी डेवलप थे, ऐसी बात नहीं था। सो सेकेंड वर्ल्ड या वार्सो पैक्ट, अब क्या था कि यूएसएसआर ने इन सब कंट्रियों को यूनाइट किया था अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी नोन एज वार्सो पैक्ट। पैक्ट मतलब एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के बेसिस पे, एंड दीज कंट्री केम टू बी नोन एज सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। सो पूरी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास ट्वेल्थ के सारे चैप्टर्स के वीडियो डले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, वो हैंड रिटेन नोट के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है और जरूर आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।